हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामायण का एक छोटा सा वृतांत सुना रहा हूँ। यदि आप इसके माध्यम से कुछ समझ सको तो समझ लेना जीवन का सारा वृतांत इसी वीडियो में निहित है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सोते हुए अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनती हैं। आहट सुनकर के माता की आंखें खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा सुरथ कीर्ति जी हैं, जो सबसे छोटी बहू महाराज शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। सुरथ कीर्ति जी नीचे आई और माता के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्यों खड़ी हो? क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? सुरथ कीर्ति जी की आंखें भर आई और बोली, हे माता, उन्हें देखे हुए तो मुझे 13 वर्ष हो गए हैं। ये सुनकर माता कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार की गई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले थे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे से बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्या करने गए हुए थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाहों का तकिया बना करके लेटे हुए मिले। माँ सिराने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गई। माँ बोली, उठो। माँ को देखते ही शत्रुघ्न जी चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे ही बुलवा लिया होता। माँ ने पूछा, हे शत्रुघ्न, आप यहाँ पर इस अवस्था में क्यों लेटे हुए हो? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी और फूट फूट करके रोने लगे। बोले, हे माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन को चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए और भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर हो गई। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, यह त्याग की कथा है श्रोताओं। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी एक दूसरे से अव्वल हैं, सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम तो देखो और त्याग देखो एक दूसरे के प्रति। अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है श्रोताओं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता सहर्ष वनवास स्वीकार कर लेती हैं, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर लक्ष्मण जी बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी हुई हैं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दो, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने का हठ भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को तो कहने में ही संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में श्रोताओं, यही पत्नी का धर्म होता है। पति यदि संकोच में पड़े, उनसे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर उन्हें संकोच से बाहर निकाल दे, वही पत्नी धर्म होता है। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया था। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ के युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी का मेघनाथ से युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में ही हनुमान जी को अयोध्या के ऊपर से गुजरता हुआ देखकर भरत जी उन्हें एक राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर करके ले गया और लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो चुके हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि सुनो हनुमान,
राम जी को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। राम वन में ही अपना सारा समय गुजार दे यदि वो लक्ष्मण को अयोध्या में नहीं ला सकते तो। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्रों ने राम की सेवा के लिए ही तो जन्म लिया है। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला की तरफ देखा तो सोचने लगे कि ये एकदम शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आप इस तरह अपने पति के प्राण संकट में होते हुए भी मुस्कुरा रही हैं, इसका कारण क्या है? एक तो आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। यह बात जब उर्मिला जी ने सुनी तो उर्मिला जी का उत्तर सुनकर के तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। इतना शानदार जवाब दिया था उर्मिला जी ने। उर्मिला जी कहने लगती हैं कि मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में श्री राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर के जाएं, सूर्य उदय होगा ही नहीं। बोलो जय सिया राम, जय माता सीता, जय भोले बाबा, जय श्री हनुमान।